अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा अर्रहमानुर्रहीम अल-मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बार अल-मुतकब्बिरुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरुल गफ्फार अल-क़ह्हारुल वह्हाब अर-रज़्ज़ाक़ुल फ़त्ताह अल-अलीमुल ख़बीर अल-बसीर अल-क़वी अर-रफ़ी अल-मुइज़्ज़ अल-मुज़िल अस-समी अल-बसीर अल-हकम अल-अदलुल लतीफ़ अल-ख़बीर अल-हलीम अल-हकीम अल-गफ़ूर अश-शकूर अल-आली अल-क़बीर अल-हफ़ीज़ अल-मुक़ीत अल-हसीब अल-जलील अल-क़रीब अर-रक़ीब अल-मुजीब अल-वसी अल-हकीम अल-वदूद अल-मजीद अल-बईस अश-शदीद अल-हक़्क़ुल वक़ील अल-क़वी अल-मतीन अल-वली अल-हमीद अल-मुहसी अल-मुमदी अल-मुईत अल-मुही अल-मुमीत अल-हय्युल क़य्यूम अल-वाजिद अल-माजिद अल-वाहिद अल-अहद अस-समद अल-क़दीर अल-मुक़द्दिर अल-मुक़द्दिम अल-मुख़र्रिर अव्वलुल आख़िर अज़्ज़ाहिर अल-बातिन अल-अव्वली अल-मुतअल्लिल अल-बर्र अत-तव्वाब अल-मुंतक़िम अल-अफ़ू अर-रऊफ़ मालिकल मुल्क ज़ुल जलाली वल इकराम अल-मुक़सित अल-जामी अल-गानी अल-मुग़नी अल-मनी अज़्ज़ार अन-नाफ़ि अन-नूर अल-हादी अल-बदी अल-बाक़ी अल-वारि अर-रशीद अस-सबूर अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हम आपका इस्तकबाल करते हैं माह रमज़ान तिब सीरीज़ एपिसोड 3 में। आज की हमारे इस तिब सीरीज़ की गुफ्तगू होगी एक ऐसे फूड प्रोडक्ट के बारे में जिसका ज़िक्र कुरान में भी आया है और जिसका ज़िक्र कई हदीसे अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में भी मिलता है। और ये एक ऐसी शय है, एक अल्लाह की ऐसी नेमत है कि जो हम अपने घर में डेली यूज़ करते हैं, मगर शायद इनके वो फ़ज़ाइल को हम नहीं जानते जो हदीसों में और कुरान में बयान किए गए हैं। नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक है हनी, शहद, जिसे कुरान में असल कहा गया है और जिसका ज़िक्र कुरान में कई मर्तबा हुआ है। और ख़ास कर कुरान शहद के बारे में कहता है कि इट इज़ अ सोर्स ऑफ हीलिंग एंड अ ड्रिंक ऑफ पीपल ऑफ पैराडाइज। यानी दुनियावी फ़ायदा शहद का जो कुरान बयान करता है वो ये है कि शहद कंज्यूम करने से हनी इट इज़ अ सोर्स ऑफ हीलिंग प्रोसेस को ये ईजी करता है। और जो आखिरत के बारे में शहद की तारीफ की गई है वो ये है कि शहद जन्नत के लोगों का एक रिवॉर्ड होगा और जन्नत के लोग इसे अल्लाह की तरफ से एज ए रिवॉर्ड जन्नत के लोगों को हनी पिलाया जाएगा। जैसे कि हम सब जानते हैं कि कुरान में एक सूरा है जिसका नाम सूरे नहल है, जो हनी बीज के बारे में इस सूरे का नाम नहल रखा गया। सूरा नहल की वर्स नंबर 68 में अल्लाह हनी को डिस्क्राइब करते हैं कि इट कम्स फ्रॉम द बीज बेलीज एंड दैट हैज हीलिंग प्रॉपर्टीज। अल्लाह बयान कर रहे हैं सूरा नहल वर्स नंबर 68 में कि शहद
जो शहद की मक्खी के पेट से दरियाफ्त होता है, इसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज है। आइए देखते हैं कि हदीस मासूमीन में शहद के बारे में क्या कहा गया है। इब्तिदा करते हैं शहद के एक ऐसे फ़ायदे से कि जो हम औरतों के लिए बहुत एक बड़ा बेनिफिट और एक गिफ्ट है अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की तरफ से। इमाम इरशाद फरमाते हैं कि गुलाब रोज़ की पत्तियों को शहद के साथ मिलाकर खाने से चेहरा खूबसूरत होता है और पेट की बीमारियां भी दूर होती है। तो फॉर द ग्लोइंग स्किन और जो चेहरे को लेकर और स्किन को लेकर बहुत ज़्यादा हमारी कोशिश होती है कि हमें खूबसूरत चेहरा मिले, तो उसका हल इमाम बताते हैं कि रोज़ की पत्तियों को शहद के साथ मिलाकर खाने से चेहरा नूरानी होता है। हमारे और आपके 8वें इमाम इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम, 8वें इमाम इमाम रज़ा इरशाद फरमाते हैं कि अगर शहद को, हनी को गिज़ा का मुस्तकिल हिस्सा बना लो, यानी डेली रूटीन में हनी को इंक्लूड कर लिया जाए कि रोज़ हनी को कंज्यूम किया जाए, तो जिगर, लिवर की तमाम तकलीफ़ों की कभी नौबत ही नहीं आएगी। यानी हनी का कितना बड़ा बेनिफिट इमाम बता रहे हैं कि अगर हम हनी को हमारे डेली मील्स का एक हिस्सा बना लें तो जिगर की, लिवर की प्रॉब्लम्स की कभी नौबत नहीं आएगी। यह हदीस तिब्बे इमाम रज़ा पेज 54 पर मिलती है। इसके बाद इमाम रज़ा हनी की तारीफ में इरशाद करते हैं कि खून, ब्लड की सफाई और नए खून की पैदाइश हनी कंज्यूम करने से होती है। कि अगर हनी को नाश्ते में, ब्रेकफास्ट में अगर हनी का इस्तेमाल करना एक मामूल बना लिया जाए, एक रूटीन बना लिया जाए कि हर रोज ब्रेकफास्ट में हनी कंज्यूम कर रहे हैं, तो नए खून की पैदाइश होगी और खून की सफाई होगी। यानी इमाम बता रहे हैं कि हनी वर्क्स एज अ ब्लड प्योरीफायर। ये हदीस भी तिब्बा इमाम रज़ा पेज 54 पर है। आगे 8वें इमाम हनी की तारीफ में इरशाद फरमाते हैं कि खाने के बाद, आफ्टर यू फिनिश योर मील, तकरीबन 1 छोटा चम्मच, जो किताब में मिकदार बताई गई है वो आज के हिसाब से 1 छोटा चम्मच हनी अगर खाया जाए, शहद, खालिस शहद अगर खाया जाए रोजाना, तो इंशाल्लाह कि जोड़ों के दर्द से निजात हासिल होगी, जॉइंट पेन्स दूर हो जाएंगे। इसके आगे इमाम इरशाद फरमाते हैं कि सुबह के वक्त, सुबह में 1 प्याली गर्म पानी में 1 छोटा चम्मच शहद, हनी घोल कर निहार मुंह, यानी कुछ भी खाने से पहले, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, अगर हम 1 प्याली गर्म पानी में 1 छोटा चम्मच हनी को मिलाकर पिएंगे तो इससे कब्ज दूर होता है, कॉन्स्टिपेशन रिलीव होता है। यह हदीस भी तिब्बे इमाम रज़ा पेज 54 पर मौजूद है। इसी तरह इमाम रज़ा हनी का एक और फायदा ये बयान करते हैं कि इमाम बयान करते हैं सर्दियों के दौरान अगर जुकाम यानी फ्लू और सर्दी यानी कोल्ड एंड फ्लू से अगर महफूज रहना चाहते हो तो रोजाना 3 निवाले शहद को खाया करो, कुछ कलौंजी के दानों के साथ, यानी कुछ कलौंजी के दाने 3 निवाला हनी के साथ रोज खाया करो, और नरगिस का फूल, डैफोडिल का फूल, फ्लावर सूंघा करो, तो इंशाल्लाह पूरा सर्दी का सीजन कोल्ड और फ्लू से आप बचे रहेंगे। इसी तरह हमारे और आपके आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम, रसूल अल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि जो भी, अब देखिए हम सब चाहते हैं कि अल्लाह इंशाअल्लाह कि हम सबको तूलानी उम्र इनायत फरमाए, तो रसूल अल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि जो भी लंबी उम्र, लॉन्ग लाइफ की ख्वाहिश करता है, उसे चाहिए कि सूरज निकलने से पहले, बिफोर सनराइज, अपना नाश्ता कर ले, ब्रेकफास्ट बिफोर सनराइज। आगे इस हदीस में रसूल अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, बेहतरीन नाश्ता, बेस्ट ऑफ ब्रेकफास्ट इज
गरम दूध, वार्म मिल्क, हनी और रोटी यानी होल ग्रेन का ब्रेड बेहतरीन नाश्ता है। गरम दूध, शहद और होल ग्रेन रोटी या ब्रेड। यह हदीस वसाइल शिया वॉल्यूम 5 पेज 61 की है। आइए देखते हैं कि इमाम अली शहद के बारे में क्या इरशाद फरमाते हैं। एक मर्तबा एक शख्स अमीर अल मोमिनीन की खिदमत में हाजिर होता है और कहता है कि मौला, मुझे पेट में, शिकम में काफी ज्यादा दर्द है। स्टमक एक की शिकायत इमाम से करता है। इमाम उससे पूछते हैं कि क्या तुम शादीशुदा हो? वो कहता है कि हाँ, मैं शादीशुदा हूँ। इमाम उससे कहते हैं कि अपनी वाइफ के पास जाओ और उससे इजाजत लेकर जो रकम तुमने उसे मेहर में दी थी, उस रकम में से कुछ थोड़ा सा हिस्सा उससे हदिया ले लो और फिर उस रकम से तुम जाकर शहद खरीदो, खालिस हनी को खरीदो और फिर तुम उसे बारिश के पानी में मिलाकर पी लो। ये शख्स जिस तरह इमाम कहते उस तरह से करता है और उसे शिकम के दर्द से निजात हासिल हो जाती है। यानी इमाम एक तिब्बी नुस्खा हमें दे रहे हैं कि शहद को बारिश के पानी में मिलाकर पीना, और अगर मेहर की रकम से खरीदा हो तो उसकी बरकत में और इजाफा हो जाएगा। आगे एक और हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, शहद इतना बेहतरीन मदरूब है कि ये दिल की हिफाजत करता है और सीने की सर्दी को दूर करता है। यानी जो कफ, चेस्ट में कंजेशन हो जाता है, जो कफ जमा हो जाता है, तो सीने की सर्दी को दूर करता है। यह हदीस मकारिमुल अखलाक वॉल्यूम 1 पेज 358 की है। इमाम अली की एक और हदीस शहद के मुतालिक मिलती है, जिसमें इमाम इरशाद फरमाते हैं कि शहद इस्तेमाल करो क्योंकि ये बीमारियों को खत्म करता है और दिल को साफ करता है। आगे इमाम अली एक और हदीस में फरमाते हैं कि शहद, हनी तमाम बीमारियों का इलाज है और खुद इसमें कोई बीमारी नहीं है। यानी हनी बहुत सी बीमारियों का इलाज है मगर इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे खाया करो क्योंकि ये बलगम को, कफ को दूर करता है और दिल को रोशन करता है। ये हदीस मकारिमुल अखलाक पेज 166 की है। अब तिब्बे अहले बैत में हनी के कुछ कॉम्बिनेशंस बताए गए हैं कि अगर हनी को एक पर्टिकुलर चीज के साथ कंबाइन करके लिया जाए तो एक पर्टिकुलर मरज का हल उसमें है। जैसे कि शहद को जब सत्तू के साथ, सावीक के साथ लिया जाए तो ये बदन की ताकत को बढ़ाता है। जब हनी को अदरक के साथ, जिंजर के साथ लिया जाए तो ये हाफिजा को तेज करता है, मेमोरी को शार्प बनाता है। जब शहद को दिल के साथ या सुआ जिसे हम कहते हैं लिया जाए तो ये बार बार नींद से जाग जाने की जो बीमारी होती है, जो बार बार नींद से आंख खुल जाती है, उसका इलाज इसमें है। जब शहद को कलौंजी के साथ लिया जाए तो स्टमक की तकलीफों से निजात हासिल होती है। जब शहद को गाय के दूध के साथ, काउज मिल्क के साथ जब लिया जाए तो ये ताकत को बढ़ाती है, बॉडी में इम्यूनिटी को बढ़ाती है। जब शहद को बीज वैक्स के साथ लिया जाए तो जुकाम से बचाव करती है। जब शहद को जाफरान के साथ, सैफरन के साथ, जिसे हम केसर कहते हैं, केसर के साथ लिया जाए तो ये बुखार का बेहतरीन इलाज है। जब शहद को खजूर के साथ लिया जाए, डेट्स के साथ, तो ये कैंसर से फाइट करने का इलाज है। और आखिर में जब शहद को अनार के साथ, पोमोग्रेनेट के साथ लिया जाए तो इसमें भी कैंसर से फाइट करने की ताकत है। ये थी कुछ शहद की फायदे हदीस अहले बैत की रोशनी में। आइए जल्दी से देखते हैं कि साइंस हनी के बेनिफिट्स के बारे में क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू साइंस, हनी कंटेन्स वेरियस न्यूट्रिएंट्स एसेंशियल फॉर द बॉडी। हनी इज रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स। हनी एक शुगर का स्वीटनेस को ऐड करने के लिए शुगर का एक बेहतरीन
रिप्लेसमेंट है कि हम इंस्टेड ऑफ टेबल शुगर हनी को यूज़ कर सकते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा केमिकल फ्री और नेचुरल सोर्स ऑफ स्वीटनेस है। इसी तरह हनी बर्न्स को हील करने के लिए बेहतरीन ऑइंटमेंट की तरह भी यूज़ किया जा सकता है। और हनी बच्चों को कॉफ से निजात के लिए, टू हील कफिंग, हनी इज़ अ वेरी गुड मेडिसिन फॉर चिल्ड्रन। और कैलोरीज की जब बात की जाए तो 1 टेबलस्पून ऑफ हनी, 20 ग्राम्स ऑफ हनी में ऑन एन एवरेज 60 कैलोरीज मौजूद है। ये था हमारा एपिसोड 3 ऑफ टिप सीरीज, जिसमें हमने शहद के कुछ फ़ायदों पे डिस्कशन किया। इंशाल्लाह हम मिलेंगे टिप के 4th एपिसोड में एक फूड प्रोडक्ट, एक अल्लाह की नेमत के साथ। जज़ाकल्लाह, इल्तिमास से दुआ। अस्सलाम माह कुरआन, अस्सलाम माह रमज़ान करीम, अस्सलाम माह ईमान, अस्सलाम माह कुरआन, अस्सलाम माह रमज़ान करीम, रहमत ईमान तोहफ़े यज़दान, माह रमज़ान ए माह रमज़ान, अस्सलाम माह ईमान, अस्सलाम माह कुरआन, अस्सलाम